वेलकम बैक टू माय चैनल नया ब्यूटी हब। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये गेस्ट मेकअप लुक। और आप लोग जानते हो ये क्या होता है। आप ऐसे ये मेकअप करके किसी भी शादी में किसी भी रिसेप्शन में जा सकते हो। सो इसी को ध्यान में रख के मैंने किया है ये फुल मेकअप ट्यूटोरियल एंड स्टेप बाय स्टेप सब कुछ है। तो बिगिनर्स है जो उनके लिए भी तो ये काफ़ी अच्छा है एंड जिनको आता है उनके लिए तो है ही। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को ड्रॉ कर रही हूँ और यूज़ कर रही हूँ कलर बार का आईब्रो पेंसिल। सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऑफ कोर्स वीडियो फास्ट है। तो यहाँ पर मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से ड्रॉ कर रही हूँ। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। और आपके आईब्रो के जो हेयर है अगर वो ब्राउन है तो आप ब्राउन यूज़ करेंगे, ब्लैक है तो ब्लैक यूज़ करेंगे। मैंने ब्राउन यूज़ किया ना, अब मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये जेड ब्लैक नहीं है, मेरे ब्राउन में ये चल जाता है इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। ये वेट एंड वाइल्ड का है। सो स्क्रीन में मैं प्रोडक्ट्स तो दिखाती जाऊंगी, बट कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स जो है क्लीन नहीं दिख पाते हैं वीडियो में, तो इस वजह से मैं सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इजीली ले सकते हो। यहाँ पर मैं NY बे की जो है स्टिक फाउंडेशन कंसीलर कंटर ये तीनों का ही वर्क करता है। सो यहाँ पर मैं उससे अपने आईब्रोज को शार्प कर रही हूँ ताकि मेरे जो आईब्रोज है वो बिल्कुल क्लीन और शार्प दिखे। मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाया है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, आई एम श्योर कि मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाया है, क्योंकि आप जब क्लीन कर लेते हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और सेम कंसीलर जो स्टिक था वो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने आईलिड में। और अब मैं फेस के लिए प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, SQ मतलब स्टेक वर्की का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जो कि सिलिकॉन बेस है और बहुत ही मस्त वाला प्राइमर है। ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। तो नेक को तो बिल्कुल नहीं भूलना है, फेस में अप्लाई करना है, नेक में भी अप्लाई करना है ना। इसके बाद मैं गुड वाइब्स का जो है गोल्ड ऑयल यूज़ करूँगी अपने फेस में, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 बूंद, और नेक में भी यूज़ करना है। और इसे एक ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ पूरे फेस में। आप इसे स्किप कर सकते हो समर में, आप विंटर में इसे लगा सकते हो। तो अभी ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना ठंडी है, इसलिए मैंने इसे यूज़ कर लिया। वैसे भी मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर मैं सेम NY बे की ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ अंडर आई एंड नेक में, और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे टैप टैप करते हुए मिक्स कर लेनी है। एंड नेक में भी मिक्स कर लेनी है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से मेरे डार्क पड़ गए नेक। और अब मैं अपने स्किन कलर की सेम कंपनी यानी कि NY बे की अपने स्किन कलर की जो है कंसीलर, फाउंडेशन एंड कंटूर, ये तीनों ही है, तो इसे यूज़ कर रही हूँ। और एक ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो ये अच्छे से ब्लेंड कर लेना है आपको, मेक श्योर अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, वरना फिर ये पैची पैची दिख सकता है। तो आप अच्छे से ब्लेंड कर लोगे। अब मैं यहाँ पर LA गर्ल का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, शेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 2 पंप काफ़ी है मेरे फेस एंड नेक के लिए। तो डॉट डॉट करते हुए मैं अपने पूरे फेस में एंड नेक में अप्लाई करूँगी। और फिर आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपको इसे ब्लेंड करना है। वेट होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं तो ये मैं बता देती हूँ। वेट ब्यूटी ब्लेंडर अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी मेकअप जो है वो वाटर प्रूफ भी बनने लगती है। तो अब ऐसा नहीं कि वाटर प्रूफ बन जाए और आप उसमें आराम से पानी लगा के घिसो तो नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप सिर्फ पानी लगाओगे और टैप करके अपने पैड ड्राई करके जो है वाटर को रिमूव करोगे, तो वो मतलब पैड ड्राई करोगे तो फिर मेकअप नहीं निकलेगा। और यहाँ पर आप ग्लो देख सकते हो इस फाउंडेशन का। अब मैं यहाँ पर सेम NY बे की कंटोर किट ले रही हूँ, कंटोर स्टिक ले रही हूँ डार्क शेड का। आप देख रहे हो मैं कंटोर कर रही हूँ अपने नोज़ को एंड अपने चिक्स को कर ली हूँ मैं शार्प, और थोड़ा सा फोरहेड में भी करूँगी। आपको जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आप करिए। मेरे फोरहेड थोड़े बड़े हैं इसलिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, और इसे एक एंगल ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। और नोज़ को तो शार्प दिखाना ही है, अपने पूरे फेस को ही शार्प दिखाना है, इसलिए हम कंटोर करते हैं। वैसे मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी। और अब मैं यहाँ पर LA गर्ल का लाइट कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने अंडर आई को हाईलाइट करने के लिए, अंडर आई, नोज़, फोरहेड, ये सब जगह को हाईलाइट करने के लिए। तो यहाँ पर आप अगर बहुत डार्क स्किन है आपकी तो आप मीडियम कलर ले सकते हो। मैं मीडियम हूँ इसलिए मैं थोड़ा लाइट कलर ले रही हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपके स्किन कलर के ऊपर। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लगा ली हूँ, और सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे टैप करते हुए इसे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से।
और आप बिगिनर्स हो ना तो आपके लिए काफ़ी इजी है, और जो बिगिनर्स नहीं है उनके लिए तो है ही इजी। जिस तरीके से मैं बताती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझा के स्टेप बाय स्टेप करूँ, मेकअप बताऊँ, इसलिए मेरी जो वीडियो होती है वो 10 मिनट तक चली जाती है। और यहाँ पर मैं कलर बार का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ अपने मेकअप को सेट करने के लिए। तो सबसे पहला काम रहता है अंडर आई के मेकअप को सेट करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रीज लाइन मुझे वहीं पर है, तो इसलिए वैसे भी सबसे पहले वहीं पर सेट करना चाहिए, आई मीन अंडर आई में। तो यहाँ पर मैं वेट एंड वाइल्ड का कंटोर किट यूज़ कर रही हूँ। कंटोर किया था मैंने, अब ये पाउडर से मैं अपने कंटोर को सेट कर ले रही हूँ। जहाँ पर हमने कंटोर स्टिक यूज़ किया था वहीं पर कंटोर पाउडर से मैं अपने नोज़ को एंड जहाँ पर लगाया था वहाँ पर क्रीम था वो, इसलिए अब पाउडर से सेट करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सेट कर लिया मैंने अब। और यहाँ पर मैं वेट एंड वाइल्ड का ये ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितना नेचुरल लुक है। मुझे थोड़ा सा हाई कवरेज मेकअप पसंद है, लेकिन आपको नेचुरल चाहिए तो आप फाउंडेशन थोड़ा कम यूज़ करेंगी, बस यही थोड़ा सा फ़र्क होता है। और अब मैं आई मेकअप दिखा रही हूँ। आई मेकअप में सबसे पहले मैं रेड कलर पिक की हूँ, उसे मैं अच्छे से डार्क करके आप देख सकते हो डार्क करके क्रीज लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि मैंने मरून कलर का ड्रेस भी पहना हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिक्विड लिपस्टिक से आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास इंस्टेंट में सेम कलर ना हो आपके ड्रेस का, तो मेरे पास लिपस्टिक था तो मैं उससे ही आज आई मेकअप दिखा रही हूँ। हालांकि बार बार नहीं करना चाहिए, बट एक बार करने से 2 बार करने से कुछ नहीं होता है। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप एवरी डे या रेगुलर यूज़ नहीं करेंगी, बाई चांस कभी कर ली तो कर लिया, वरना हमेशा नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं NYB का ही काजल यूज़ कर रही हूँ, और ताकि ये थोड़ा सा ब्लैक स्मोकी टाइप में मुझे करना है, क्योंकि सिर्फ रेड और मरून करके नहीं छोड़ना है, मुझे स्मोकी करना था। तो आप देख सकते हो उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी मेकअप में और आई शेडो में भी। तो यहाँ पर मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हो। ब्लेंड करने के बाद अगेन मैं लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा मैट होगा तो आप तुरंत इसे अच्छे से ब्लेंड कर लोगे, वरना फिर मैट होने के बाद ब्लेंड नहीं होगा। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। और अब मैं लाइनर लगा रही हूँ। ये है एवॉन का लाइनर, वैसे आप स्टिक वर्क की भी लाइनर लगा सकते हो, मेरी ख़त्म हो गई है इसलिए मैं एवॉन की यूज़ कर रही हूँ। तो अब मुझे थोड़ा सा विंग्स पसंद है, और यहाँ पर मैं अपने ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ हाईलाइटर से। और अब लोअर लैश का काम है। आप मेरे दूसरे आईज़ में देख सकते हो मुझे क्रीज लाइन बहुत पड़ते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इस तरीके से लोअर लैश लाइन का काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं रेड कलर से अपने आई शेडो से रेड कलर पिक किया और अपने लोअर लैश में लगा लिया। और अब जेल लाइनर से मैंने मेबलिन का यूज़ किया है, और आप काजल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं वाइट काजल एलेगल का यूज़ कर रही हूँ। तो आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद बारी आती है मस्कारा की। मैंने आईलैश लगा लिया है और अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। बाहर की आवाज़ को इग्नोर करिए, रात का टाइम है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मस्कारा को अप्लाई कर ले रही हूँ अपने आँखों में, मतलब लैशेस में, ताकि ये और अच्छी दिखे। और अब मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। तो हाइलाइटर यूज़ कैसे कर रही हूँ देखिए, मैं नोज़ से स्टार्ट करती हूँ और नोज़ में पहले हाईलाइट करना है मुझे। तो मेरी स्टार्टिंग तो नोज़ से होती है। और हाइलाइटर आपके अगर मेकअप में हाइलाइटर नहीं है तो आप जाके ले लीजिए। 200 से भी स्टार्टिंग होती है स्विस ब्यूटी की, तो आप ये ले लीजिएगा हाइलाइटर। आपके मेकअप मतलब जो ग्लो आता है ना, आप देख सकते हो मेरे मेकअप में। तो हाइलाइटर कभी भी आप स्किप मत करिए। और यहाँ पे मैं स्टिक वर्की का लिपस्टिक यूज़ करूँगी। शेड वगैरह सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप लोग चेक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अच्छे से इसे अप्लाई कर रही हूँ। और मैट लिपस्टिक ही मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं मैट लिपस्टिक यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, और मैक्सिमम मैं मैट ही अप्लाई करती हूँ। और मेकअप को सेट करने के लिए वेट एंड वाइल्ड का यहाँ पर मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है 8 से 10 घंटे के लिए। और ये है फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी पहन ली है मैचिंग करके, क्योंकि ऑफकोर्स किसी की शादी और रिसेप्शन में जाते हैं तो हम उस टाइम ही इतने अच्छे से रेडी होते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। तो ज़रूर बताइएगा, और आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, ट्राई करके मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी। और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दी है अपने दूसरे तीसरे चैनल की, और इंस्टाग्राम फेसबुक सबके लिंक है। तो यही है आज का वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।